हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। देखेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और प्रोविजंस क्या होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आज हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बेसिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, दो और दो से ज्यादा बंदों का रिलेशन है ये। वो हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट जो होगा बिजनेस का वो शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग फ्यूचर में जो प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उनको शेयर करेंगे, और जिनमें से कोई एक या सारे सबके भी आप पे एक्टिंग करेंगे। सपोज टू से एक फर्म है, एक बिजनेस है जिसको दो बंदों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये ब्लू और रेड वाला आपको दिख रहा होगा, इन दो बंदों ने मिलके एक फर्म स्टार्ट करी है, जिनमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि दोनों मिलके फर्म को चलाएंगे। ठीक है, ब्लू वाले ने और रेड वाले ने। गेटिंग माई पॉइंट। इन लोगों ने कुछ पैसा लगाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को चलाया, तो इनके बीच में एक रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन जो है, यहाँ जो रिलेशन वर्ड यूज हुआ है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है रिलेशन, या फिर रिटर्न में हो सकता है। अगर रिटर्न में होगा तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनर्स का रिलेशन अगर रिटर्न में होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अदरवाइज रिलेशन ओरल भी हो सकता है। तो ये ब्लू पर्सन और रेड पर्सन ने, बी और आर ने, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं दोनों, इन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, इसमें से ये वाली बात जो लिखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो फर्म स्टार्ट करी है, जो इन्होंने फर्म स्टार्ट करी है, उसमें बी कह रहा है कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे दूसरे काम होते हैं। आर कह रहा है चलो ठीक है मैं बैठ जाऊंगा। आर डेली बैठ रहा है इस फर्म में। अगर कुछ भी गलत काम होता है फर्म में, कुछ भी इलीगल काम होता है, तो ये मत सोचना कि बी को नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि बी नहीं बैठता। बी भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि आर जो है वो बी के बिहाफ पे भी एक्टिंग कर रहा है फर्म के अंदर। ठीक है, बी के बिहाफ पे भी काम कर रहा है वहां पे। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक या सारे बैठ सकते हैं फर्म में, ऐसा कुछ कंपल्जन नहीं है कि सबको ही बैठना होगा। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जो भी बैठेगा फर्म में वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। आगे समझो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 50। ठीक है, मिनिमम होते हैं दो और मैक्सिमम होते हैं 50, 2 से 50। गेटिंग माई पॉइंट। तो पार्टनरशिप के बारे में अब आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, आगे देखो, पार्टनरशिप डीड समझो। मैंने आपको बताया कि अगर इनका रिलेशन रिटर्न में होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अब बेसिकली पार्टनरशिप डीड एक, आप कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में, दो या दो से ज्यादा जितने ही पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है कि वो कैसे कैसे फ्यूचर की चीजों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्यूचर में जो भी चीजें होंगी उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो सब चीजें डीड में लिखी होती हैं। सबसे पहले इसमें लिखा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम और एड्रेस ऑफ फर्म लिखा होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर क्या है बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, या क्या बिजनेस है वो। साथ में प्लेस लिखा होता है बिजनेस का, किस जगह पे बिजनेस चल रहा है। ड्यूरेशन कितनी होगी पार्टनरशिप की, अगर वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सच कोई कंपल्जन नहीं है कि ड्यूरेशन लिखना है, लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ये चार मैंने आपको प्रोविजन बताए हैं। और भी बताता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, और भी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखो, जो फिफ्थ नंबर का कंपोनेंट है पार्टनरशिप डीड का, वो है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। दोनों पार्टनर्स ने कितनी, दोनों या जितने ही पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है वो लिखा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, जो भी पैसा बिजनेस में लगाया पार्टनर्स में उस पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट रहेगा, ड्राइंग्स होंगी कितनी वो भी होता है इसके अंदर। ड्राइंग्स क्या होती है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ड्राइंग्स क्या होती है। ठीक है, ड्राइंग्स आपको बताना है क्या होती है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होता है, जो भी पार्टनर्स लोन देंगे फर्म को उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा।
पार्टनर्स की सैलरी कमीशन क्या रहने वाली है, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, बाकी असेट्स को कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, राइट्स क्या होंगे पार्टनर्स के, डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे पार्टनर्स के, डिसीजन कैसे लेंगे, म्यूचुअली लेंगे या सेपरेटली भी ले सकते हैं, ओपनिंग जब होगी बैंक अकाउंट की वो कहाँ होगी, कौन सा पार्टनर उसमें साइन करेगा, वो सब चीज़ें, रूल्स क्या होंगे पार्टनरशिप के, एडमिशन के, सेटलमेंट के, रिटायरमेंट के, डेथ के, रीवैल्यूएशन कैसे होगा असेट्स का, लायबिलिटीज का, फर्म के अकाउंट्स किस तरीके से रिकॉर्ड होंगे, ऑडिटिंग कब कब होगी, कैसे होगी और कब से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी, ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता किसी भी फर्म के लिए। पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी, बट अगर बनवाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सुटेबल रहती है, इसको बनवाना अच्छा रहता है पार्टनरशिप में, क्योंकि कल को अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो एटलीस्ट डीड तो उनके काम आए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डीड नहीं बनवाई, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो नहीं बना और लड़ाई झगड़े हो गए फॉर्म में, तो कैसे रिजॉल्व होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ पहले मैं। अब देखो यहाँ पे रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, जो भी प्रॉफिट होगा सब में बराबर बटेगा। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, कितना भी उसने पैसा लगा रखा हो बिजनेस में, कितनी भी उसकी कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं चार्ज होगा किसी भी पार्टनर से। ठीक है, सैलरी कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको पर एनम, 6% इंटरेस्ट पर एनम। अगर इंटरेस्ट दिया है किसी पार्टनर ने फर्म को लोन, ठीक है, और लोन दिया है अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को, तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, प्रोविजंस क्या होते हैं पार्टनरशिप एक्ट की। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, कि जब भी डीड अवेलेबल नहीं होगी तो इस तरीके से सेटलमेंट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक समझ आ गए हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी जल्द से जल्द ले आऊँ। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आप लोगों को जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सब मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।